एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओफैन अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द जो स्टूडेंट बैठे थे ना, उन्हें देखने के बाद वो कहता है कि ये तो बोरिंग है। तो तभी उसके साथ जो बैठा हुआ था वो उसे कहता है कि चैन, तुम अपने बारे में कुछ और बताते। तुमने जब इंट्रोडक्शन दिया तो तुमने बहुत कम बातें बताई। भला तुम इन बातों से एक लड़की को कैसे इम्प्रेस करोगे। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है जियांग और मुझे नाइट क्लब के नाम से भी याद रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा क्लब नहीं जिसके बारे में मैं ना जानता हूँ। चैन उसे देखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ खुश हो गया था और वो खुद से यही कहता है कि लगता है कि मेरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है। फिर वो चैन को कहता है कि अच्छा मेरी बात सुनो। चैन खुद से यही कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी में तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। जब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं आया था, उस वक्त तुम मेरे साथ थे। पिछली लाइफ में तुमने किसी लड़की के कहने पर किसी को स्टैब किया था, जिसकी वजह से तुम्हें 7 ईयर तक जेल में बंद कर दिया गया। और हम दोनों मिला करते थे और हम दोनों एक दूसरे के गमों को बांटा करते थे। तभी जियांग चैन को कहता था कि अगर मेरी ज़िंदगी दोबारा लौट आए तो मैं किसी के कहने पर वो स्टैप ना करता, मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता। इसलिए चैन ने इस दफ़ा फैसला कर लिया था कि उसके जो भी अच्छे दोस्त थे वो इस लाइफ में उनकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि उनको बचा ले। जियांग उसे कहता है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे। तो इस पर वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी बातों को ही सुन रहा हूँ। फिर वो चैन को कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो हमारी क्लास की सीआर है ना, वो बहुत खूबसूरत है। उसका नाम चैंग है। अगर तुम हमारे कैंपस की बात करो ना, उससे खूबसूरत सिर्फ शू और रैन रैन है। ये तीसरे नंबर पर आती है। शू की तो मत ही पूछो, वो तो पूरी एक मॉडल है। उसके पास साल में इतने पैसे आ जाते हैं कि वो एक BMW खरीद सके। वो टॉप 1% लोगों में आती है जो कि अमीर है। चैंग ये सुनकर खुद से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि वो पिछली लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड थी तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। फिर वो उसे किसी और के बारे में भी बताता है कि तुम गाँव की फिक्र मत करना। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद चैन कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे मेरी पिछली लाइफ में थे अब भी तुम वैसे ही हो, बस हवाओं में बातें छोड़ते रहते हो। फिर वो सी के बारे में बात करता है जो कि गाय का बॉयफ्रेंड था। तभी वहाँ पर सी भी आ गया था। उसे कहता है कि वो देखो वो आ गया। जियांग सी के बारे में बताते हुए उसे ये कहता है कि इसने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा ये हमारा टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, इस वजह से ये यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। तभी टीचर कहती है कि सी तुम आ गए, अब बैठ जाओ। तो उसे देखते सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है, एक कोरियन आइडल की तरह। जियांग को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो चैन को बताता है कि इस स्कूल में मौजूद सारी लड़कियां इस पर मरती हैं या फिर यांग पर। ये तो चेयर लीडर्स भी इसकी दीवानी हैं। अगर इसका और मेरा कंपैरिजन करे तो मैं तो इसके करीब तक भी नहीं भटकता। चैन उसे कहता है कि रेली। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सी के बारे में क्या सोचते हो। चैन उसे कहता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मुझे एक आम सा लड़का दिखता है। और वो खुद से यही कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में अगर पूछा जाए तो जियांग सिर्फ काम का बनता है, बाकी सारे सिर्फ ऑर्डिनरी थे। वो सिर्फ अपने काम तक मतलब रखते थे। जियांग उसे कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूं। मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठला सकता कि वो एक औसम बंदा है। वो दोनों जिस तरह बैठे थे तो तभी चैंग उनके पास आती है और कहती है कि क्लास के बाद एक बास्केटबॉल मैच है, तुम दोनों वहाँ पर आ जाना और तुम लोगों ने वहाँ पर ड्रिंक्स डिलीवर करने हैं। जियांग उसे पीछे से यही कहता है कि तुम ये बात जाकर किसी और को नहीं कह सकती थी, तुमने तो हमारा कुत्तों की तरह हाल किया हुआ है। अब बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो गया था तो तभी वहाँ पर आए हुए लोग सिर्फ सी और यांग के नहीं नारे लगा रहे थे। इनको देखने के बाद जियांग कहता है कि मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। अगर मैं सी की बात करूँ तो वो इतना फेमस है। चैंग उसको प्यार करती है लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। फिर वो उसे यांग के बारे में बताता है, कहता है कि ये टीम लीडर है और ये सबसे लंबा है। इसके डैड बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एक दफ़ा किसी ने इससे पंगा लिया था तो इसने अपनी पूरी टीम के साथ उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। तभी चैंग आगे बढ़कर सी को पानी देती है जिसे वो पी लेता है। चैंग उन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं आगे बढ़कर उनको ड्रिंक्स दो। इस पर चैंग आगे बढ़कर यांग को ड्रिंक देता है तो यांग उसे थैंक्स कहता है। लेकिन तभी जब गौर से देखता है कि ये चैन है तो इसी के साथ उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चैन उसे देखने के बाद वो कहता है कि काफ़ी वक्त हो गया, हम तो मिले ही नहीं।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यांग चैन को कहता है कि तुमने सही कहा, हमारी मुलाकात को हुए कुछ दिन हो चुके हैं। उन्हें देखने के बाद यांग का दोस्त उसे कहता है ये चैन है और वो जियांग। चैन वही लड़का है ना जो अभी ट्रांसफर हुआ है। यांग उसे कहता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। चैंग वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो यांग को कहती है कि ये एक लूजर है बाकियों की तरह, तुम इसे ऑर्डर दे सकते हो, मैं भी इसे ऑर्डर दे रही हूँ। ये सुनने के बाद यांग उसकी तरफ हैरानी से देखता है। चैन अब गुस्से में आ गया था क्योंकि उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर चैंग उसे कहती है कि रात को टीम एक मैच के लिए जा रही है तो तुम्हें साथ आना होगा ताकि तुम वहां पर आकर सामान को उठा सको। इस पर चैन उसे कह देता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चैन को ये सुनते ही गुस्सा आ गया था और वो उसके डेस्क पर जोर से हाथ मारती है और कहती है तुमने क्या कहा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। चैन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, वो एक स्पोर्ट्स की टीम है तो उन्हें स्पोर्ट्स वाले लोगों से ही पूछना चाहिए, भला मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। फिर चैन खुद से यही कहता है कि हम तो सिर्फ तुम्हारी वहाँ पर हेल्प करने गए थे, लेकिन तुम तो हमारी हमें बात बताने लग गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। चैन उसे कहती है कि क्या सच में तुम नहीं जाओगे। तो चैन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना। चैंग उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो रात को मैच होने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो खुद से यही कहती है कि मैं रिच भी हूँ और क्लास की मॉनिटर भी हूँ, सिर्फ सी जैसे लड़के ही मुझे नीचा दिखा सकते हैं, तुम जैसे लड़कों की मेरे सामने क्या औकात। प्लस ट्रांसफर स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये मुझे दिखाए। और वो गुस्से से उसे कहती है कि तुम तभी वहाँ पर एक खट्टा स्टूडेंट आ जाता है जिसका नाम जी था और वो एक सप्लीमेंट्री के तौर पर काम कर रहा था। और वो चैन के पास आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जैसी बातें कर रहे हो ना, इस तरह तो तुम हमारे स्कूल की टीम की बेइज्जती कर रहे हो। उसका पूरा इरादा था कि वो आगे बढ़कर चैन की पिटाई करते। तो तभी जियांग यू को कहता है कि बिरादर आराम से, ये भी आया है, इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि किसके साथ कैसे बात करनी है। वैसे भी तो हमने सिर्फ सामान ही उठाना है। और चैन को यही कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम ये काम इजीली कर लेंगे। यू चैन को यही कहता है कि वाकई तुम में तो काफ़ी सारे नर्व्स हैं, लेकिन तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कि जब पिछली बार किसी लड़के ने ऐसा कहा था तो हमने उसकी टांग तोड़ दी थी। इस पर चैन उसे कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला जियांग, अगर तुम जाना चाहो तो चले जाना। वहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे, वो ये बात कर रहे थे कि हमारी स्कूल की टीम 8 नंबर पर आई, इससे हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया। पिछली बार यांग का किसी से पंगा हो गया था तो उसने उसकी टांग तुड़वा दी थी, इसलिए अब सारे लड़के उससे डरते थे। ये जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है ना, इसमें तो काफ़ी सारा गुस्सा पाया जाता है, या फिर हमें इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। उसका दोस्त भी यही कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने तो इसकी एबिलिटीज़ भी नहीं देखी, उससे पहले ही ये यू और चैंग से पंगा ले रहा है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और बताती है कि इसके बाद तुम लोगों की ताइक्वांडो की क्लास है और वो उनसे फीस भी मांगती है। कहती है कि फीस जमा करवाने के बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना। चैन कहता है कि ये बोरिंग होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। यू से कहता है कि भला तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, चलो ताइक्वांडो की क्लास ही ज्वाइन कर लेना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यू से ये भी कहता है कि अगर तुमने टीम में पार्टिसिपेट न किया तो मैं शुई के पास जाकर शिकायत लगा दूंगा। बस शुई का ही नाम सुनना था कि चैन कहता है कि ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ताइक्वांडो की जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल बास्केटबॉल के मैदान की बिल्डिंग की तरह थी, काफ़ी खूबसूरत बनाई गई थी। इस ताइक्वांडो की क्लास को हर कोई ज्वाइन कर सकता था, सिर्फ 9th क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती थी। तो वो लोग वहाँ पर जा चुके थे। तो तभी जियांग चैन को बताता है कि हमारे यहाँ ताइक्वांडो बड़ी मशहूर है, जो हमारे मास्टर है ना, उसने नेशनल में 2nd प्राइज़ हासिल किया था। मैं जानता हूँ कि यू ने तुम्हें यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर दो। इतने में उनके मास्टर आ गए थे। मास्टर आते ही उन लोगों को कहते हैं कि तुम एक दूसरे पर प्रैक्टिस करो। फिर मास्टर सी को बुलाते हैं तो सी के बारे में लोग बात करने लग गए थे कि ये रेड बेल्ट है, सिर्फ ब्लैक बेल्ट से थोड़ा सा दूर है, इसके लिए उसे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है। अगर कोई वो बेल्ट हासिल करना चाहता है तो उसे भी सालों प्रैक्टिस करना होगी। तभी मास्टर शिया और यू के फाइट करवाते हैं, जिस पर शिया उसे एक ही लात मारकर नीचे गिरा देता है। कोच अब उनके पेयर्स बना रहे थे तो तभी यू उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी से फाइट करनी है। फिर वो चैन के पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो तभी वहाँ पर स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि भला ये कौन सा तरीका हुआ, चैन अभी न्यू है और ये तो ब्लू बेल्ट का मालिक है, इन दोनों को तो आपस में मवाजना भी नहीं बनता, ये भला कैसे फाइट कर सकेंगे, ये तो एक 1 साइडेड गेम बनेगी।
मास्टर फिर उसे यही कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके साथ फाइट करना चाहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और वो चैन को यही कहता है, क्या तुम में नर्व्स हैं मुझसे फाइट करने के लिए? चैन ये सुनकर पक चुका था तो वो उन लोगों को कहता है कि मुझे ये ताइक्वांडो वैंडो नहीं खेलना। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगता है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू चैन को कहता है कि तुम जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहो कर लो, लेकिन मुझसे फाइट ज़रूर करो। सी और चैंग उसी की को देखने लग गए थे। चैन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा प्लान है? तो इस पर यू से कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे डर गए? अगर तुम डर गए हो तो आइंदा मुझे नज़र भी मत आना। ये जो स्कूल है ना, ये छोटे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसा लड़का एक छोटे शहर से आकर यहाँ पर कैसे फेमस हो सकता है? ये सुनकर चैन उसे कहता है कि मुझे डर है कि जब मैं तुम पर अटैक करूँगा तुम मेरे अटैक को बचा भी पाओगे कि नहीं। ये उसे कहता है कि तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारे अटैक का मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। फिर वो वहाँ पर मौजूद लोगों को यही बताता है कि इस लड़के की भी बात सुन लो, मुझे कह रहा है कि मैं इसके अटैक को नहीं बचा पाऊँगा। अब यू फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था और वो उसे भी कहता है कि चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। अब वो अपनी पोजीशन सेट कर लेता है। वो कुछ कलाबाजियाँ भी करता है। उसके बाद चैन को कहता है, तुमने मुझे देखा कि मैं कितना एक्टिव हूँ? चैन उसे कहता है कि तुम सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, प्रैक्टिकली तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ मुकाबला कर सको। ये सुनकर यू और सी शॉक्ड हो गए थे। वहाँ पर मौजूद लोग यू को यही कहते हैं कि जाओ और चैन को सबक सिखा दो कि तुम कितने ताकतवर हो। बस यू का यही सुनना था कि वो अपनी फुल स्पीड से चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़कर चैन को लात मारता है, लेकिन चैन थोड़ा सा पीछे हट गया था जिससे वो अपने अटैक में नाकाम हो जाता है। चैन आराम पे ये खड़ा देख रहा था, जबकि यू पूरी तरह शॉक था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी चैन अपनी लात को ऊपर उठा लेता है। थोड़ा सा ऊपर उठाता ही है तो ये देखते के साथ ही यू अब काफ़ी हैरान हो गया था। उसे लग गया था कि वो नहीं बचने वाला। तभी चैन अपनी लात को उसके ऊपर मार देता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। चैन तो ये देखकर छोटी बच्ची ही बन गई थी। उसे नहीं लगा था कि इतना ईजी यू हार जाएगा। वहाँ पर मौजूद लोग भी ये कहते हैं कि यू तो बिल्कुल एक फुद्दू निकला, या फिर वाकई में जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया ये इतना ताकतवर है कि हर किसी का मुकाबला कर सकता है। चैन को से ये कहती है कि यू तुम तो मुझे ही सबक दे रहे थे, लेकिन तुम तो उसकी एक किक का भी मुकाबला नहीं कर सके। मैं भी कितनी बुद्धू थी कि तुम्हारा साथ दे रही थी। सी आगे बढ़ता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर चैन को कहता है कि हम क्लासमेट्स हैं ना, तो तुमने इतनी सख्ती से उसे क्यों मारा? चैन उसे कहता है कि वही था जो मुझे इसमें घसीट रहा था, और तुम क्या चाहते हो कि वो मुझ पर जो अटैक कर रहा था वो कौन से आराम से अटैक कर रहा था। अगर मैं मुझ पर उन अटैक्स का असर हो जाता तो मैं भी नहीं बचने वाला था। सी उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों आपस में मुकाबला करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है। चैन ये सुनने के साथ हैरान हो गई थी। वो सी से बात करना चाहती थी तो सी उसे कहता है कि एक मिनट तुम रुको। सी अब लड़ने की पोजीशन में आ गया था। वो खुद से यही कहता है कि चैन वाकई स्ट्रॉन्ग बंदा है। जिस स्पीड से उसने किक मारी और जिस ताकत से उसने किक मारी, ऐसा लग रहा है कि वो एक आम बंदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने इस फील्ड में बहुत मेहनत की है। मैं पिछले 10 सालों से सख्त मेहनत करता रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आसानी से हार पाऊंगा, और मुझे हारना भी नहीं होगा। चैन सी को कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर हमने फाइट स्टार्ट कर दी ना तो फिर मैं ये फाइट नहीं रोकने वाला। वो दोनों फाइट की पोजीशन में खड़े हुए थे तो वहाँ पर बैठे हुए लोग यही कहते हैं कि शी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने बहुत मेहनत की, और ब्लैक बेल्ट वाले भी इसकी तारीफ करते हैं। हमें नहीं लगता कि शी से हार जाएगा। मास्टर भी उन दोनों को यही कहते हैं कि अब तुम दोनों फाइट करने वाले हो तो इसलिए ध्यान से फाइट करना, ज़्यादा आगे मत बढ़ना, जब तुम्हें लगे तो रुक जाना। और खुद से ये कहता है कि इसने मेरे स्टूडेंट को शोई और नॉट प्रैक्टिकल कहा। अब मुझे यकीन है कि मेरा बेस्ट स्टूडेंट इसे ज़रूर मज़ा चखाएगा। अब वो दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हुए थे तो तभी चैन उसे कहता है कि तुम आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। ये सुनते ही शी कहता है कि क्या? शी अपने आप को रेडी करता है और फिर थोड़ा सा पीछे हटने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो उस पर अटैक करने वाला था तो ये देखने के साथ ही चैन कहता है कि ये बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा, इसमें वाकई स्किल्स हैं। अगर इसमें एक्सपीरियंस होता ना तो ये ब्याह से कम नहीं था।
ब्याह कौन होता है अभी इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता और वो रुक कर उसके अटैक का इंतज़ार करता है। चैन शी की स्पीड से भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है कि चलो इसका भी मुकाबला कर लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही सी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर ऑडियंस ये देख कर सी को सपोर्ट करती है। मास्टर भी यही कहते हैं कि सी के पास जो पावर है ना, इससे वो किसी को भी हरा सकता है। तो तभी सी आगे बढ़कर अपनी लात जोर से चैन को मारता है, लेकिन सी के इस अटैक से चैन बच जाता है और इस बात को लेकर सी कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, भला ये मेरी इस एबिलिटी को कैसे रोक सकता है। इस अपने अटैक नाकाम होने की वजह से सी गिरने से बच गया था। वो थोड़ा सा आगे से जाने के बाद फिर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चैन उसे देखने के बाद कहता है कि ये तो बार बार मुझे लात मारने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना मैं इस दफ़ा इसे 5 मार कर इसका काम ही ख़त्म कर दूँ। सी फिर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला था तो इस बार चैन भी फुल मूड में था। जैसे ही वो आगे आता है तो चैन उसे ज़ोर से 5 मार देता है। बस फिर क्या था, जैसे ही उसे 5 लगता है तो सी थोड़ा सा दूर जाकर पीछे गिरता है और उसे काफ़ी चोट भी लग गई थी। ये देखते ही मास्टर वहाँ पर कहते हैं कि साइलेंस हो जा। तो तभी चैन सी के पास जाती है और उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। चैन ये देखने के बाद चैन को यही कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। ये सुनना ही था कि चैन उसकी तरफ गुस्से से देखती है जैसे वो उसे अभी खा जाएगी। फिर चैन उन सभी लोगों को देखता है और उनसे पूछता है कि तुम में से कोई और है जो मुझसे फाइट करना चाहता है। वहाँ पर कोई भी हाँ नहीं कहने वाला था तो चैन कहता है कि चलो अब तो कोई नहीं जो मुझसे फाइट करे। वहाँ से जाते हुए चैन सी को यही कहता है कि तुम सिर्फ शो ऑफ करते हो, प्रैक्टिकली तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। जब तक तुम किसी रियल कुंग फू मास्टर से मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, चाहे तुम 10 साल और ही मेहनत क्यों ना कर लो। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने दोस्त यांग को कहता है कि चलो जाकर टी पीते हैं। यांग कहता है कि तुम तो वाकई अमेजिंग हो और इसी के साथ यांग काफ़ी खुश भी हो गया था और वह खुद से ये कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि ये सी को इतनी तवज्जो क्यों नहीं देता, क्योंकि सी तो इसका एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो भला उस पर तवज्जो क्यों देता। वो लोग जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तो तभी यांग उसे यही कहता है कि चैन फैन कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक स्पेशल लड़का है। कुछ दिनों के बाद जब चैन क्लास में जाता है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ उसे घेर लेती हैं। सी भी जब स्कूल जाता है तो तभी उसके दोस्त कहते हैं कि हमने सुना कि चैन ने तुम्हें हरा दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम जानते हैं कि तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, स्पोर्ट्स में भी उससे अच्छे हो और सबसे बड़ी बात तुम्हारी लोग सबसे अच्छी हैं। तभी पीछे से यांग भी आ गया था और वो सी को ये कहता है कि परेशान मत हो। वो उसके पीछे आकर उसे यही कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान फिर रहे हो, क्या बात है। इस पर वो बताता है कि कुछ भी नहीं। ये सुनने के साथ ही उसके दोस्त में से एक दोस्त कहता है ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है, उसने इसे हरा दिया, अब तो उसकी पॉपुलैरिटी भी इनक्रीज हो रही है। ये सुनना ही था कि चैन को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो उस लड़के को यही कहती है कि चैन एक लूजर है, वो ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है ना ही उसे किसी और चीज़ की फिक्र है, वो सिर्फ फाइट में ही अच्छा है। शी भी वहाँ पर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। वो खुद से भी यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि चैन मुझसे फाइट में काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे उसे अच्छा बनना होगा, मैं उन चीज़ों में चैन से नहीं हार सकता। चैन ये सुनकर खुश हो गई थी और उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक कहा, भला तुम उसे कैसे हार सकते हो, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। फिर वो उसे ये भी कहती है कि कल एक वेलकम डे है तो तुम स्टेज पर छा जाना, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी और इंक्रीज हो जाएगी। ये सुनकर सी काफ़ी खुश हो गया था। यांग अब ये सब कुछ देखकर खुद से यही कहता है कि वो वह बंदा है जो हाउ के सामने खड़ा हो गया था। उसे पता था कि सी काफ़ी अपसेट है तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे ना ही बताऊं तो अच्छा है, वरना ये और अपसेट हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जियांग चैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कल वेलकम पार्टी है और वहाँ पर शो भी आने वाली है। चैन उसे कहता है कि वेलकम पार्टी, तो इस पर वो बताता है कि हाँ असल में वो डिले हो गई थी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन अब हो रही है। वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था और वो जियांग को यही कहता है कि तुम अभी तक उसे पसंद करते हो, तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारी रेंज से बाहर है। जियांग ये सुनकर उदास हो गया था तो तभी चैन उस लड़के को कहता है कि मैंने सुना कि वो जिस लड़के के साथ घूम फिर रही है उसे पसंद नहीं करते। वो लड़का उसे कहता है कि अगर ऐसी बात हो भी तो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ तो नहीं आने वाली। चैन उसे कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। जियांग को भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी जोश आ गया था। वो भी उसे कहता है कि हाँ तुम होते कौन वैसा कहने वाले, तुम्हें पता है ना कि चैन ने तो कुछ दिन पहले तुम्हारी पिटाई की थी, चलो अब यहाँ से चले जाओ। अब वेलकम पार्टी इवेंट आ गया था
तो तभी जियांग चैन को कहता है कि देखो देखो अभी गॉडेस स्टेज पर आने वाली है। असल में वो शो के बारे में ही बात कर रहा था। तभी रैन रैन जो कि वहाँ पर अनाउंसर का काम कर रही थी, वो बताती है कि अभी यहाँ पर शो आने वाली है। ये सुनने का था कि वहाँ पर बैठे हुए सारे लड़के खुशियों से डांस करने लग जाते हैं। जब भी शो वहाँ पर डांस करने के लिए आती थी तो सभी सी बैठकर वहाँ पर पियानो बजाया करता था जिस पर वो डांस करती थी। सिया बैठकर पियानो बजाने लगता है तो तभी वहाँ पर शो आ जाती है और वो डांस करने लग जाती है। उन दोनों को इस तरह देखकर वहाँ पर मौजूद लड़के और ज़्यादा खुश हो गए थे। जब उन दोनों का ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो स्टेज पर आते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये दोनों परफेक्ट कपल की तरह लग रहे हैं। बस ये सुनना ही था कि शू सी का हाथ छोड़ देती है। यहाँ ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त शू का पूरा फोकस अपने काम पर है, लेकिन सी उसकी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। अब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी तो चैन जियांग को कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, और वो खुद से ये कहता है कि ये तो वाकई बहुत अच्छा डांस करती है, मैं किसी और दिन देखने आऊँगा। तो तभी जियांग उसे कहता है कि 1 मिनट रुको, लगता है कि वो हमारी ही तरफ आ रही है। सी और शू इकट्ठे चल रहे थे तो ये देखने के साथ ही जियांग कहता है कि लगता है कि मेरा कोई चांस नहीं, मुझे लग रहा है कि सी उसे जीत लेगा। तभी चैन उसे कहता है कि अब यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तो तभी वहाँ पर रैन रैन आ जाती है और वो चैन को यही कहती है कि लगता है कि हमारे ग्रेट मास्टर यहाँ से जाना चाहते हैं, वो भी हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस को मिलने के बाद। तो शो भी उसे कहती है कि कैसे हो चैन, और इसी के साथ वो आगे बढ़ने लग जाती है। सभी लोग शो को हैरानी से देखने लग जाते हैं। शो आगे बढ़कर चैन को गले लगा लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही शू चैन के गले मिलती है तो इसी के साथ वो शर्मा जाती है। वो उसे कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, और इसी के साथ वहाँ से भाग जाती है। चैन उसे पीछे से कहता है कि बाय और शुक्रिया। चैन जब ये देखती है तो कहती है कि वो देखो, उसने तो जाकर चैन को गले लगा लिया। वहाँ पर मौजूद लोग भी अब इसी के बारे में बात करने लग गए थे कि देखो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को शू ने गले लगाया। तो उसे दूसरा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने 1 के 5 में शी को हरा दिया। ये सुनते ही शी गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट डे जब चैन स्कूल में जाता है तो तभी वहाँ पर उसके क्लास फेलोज उसे देखने लग गए थे और कहते हैं कि हम तो उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। तभी जियांग भी चैन के पास आता है और उसे कहता है कि रात को तो तुम छा गए। इस पर चैन कहता है कि क्या तुम पर यकीन करोगे कि मेरा और शू का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जियांग कहता है कि नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तो है कि तुमने रात को यी को रोना दिला दिया। उसका तो चेहरा देखने वाला था, गुस्से से लाल पीला हो गया था। वो इतना शॉक्ड खड़ा था कि 10 मिनट तक उसे कोई वहाँ से हिला भी नहीं सकता था। इस पर चैन खुद से यही कहता है कि ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। अब चैन गैलरी में घूम रहा था तो तब उसे कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि शो के बारे में बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो भी ट्रांसफर स्टूडेंट आया है ना, उसका और शो का आपस में चक्कर चल रहा है। इसके बाद हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि यही सोच रहा था कि आखिर शू को उसमें क्या नजर आया कि वो उसके साथ चली गई। तभी उसके साथ मौजूद एक स्टूडेंट उसे कहता है कि प्रेसिडेंट मेरी बात सुनो। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम अब चले जाओ। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है बाद में मिलेंगे। अब प्रेसिडेंट चल रहा था तो वो खुद से यही कहता है कि क्या मैं हुई को बुलाऊं, वो जहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होगा। अभी वो आर्मी में ट्रेनिंग भी ले रहा है। वो ना सिर्फ ही आर्मी में है बल्कि इसके साथ साथ वो शो का एडमिरल भी है। और इसी के साथ वो हंसने लग जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया चल रहा था। 15 डेज बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन बैठकर अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है कि शुक्र है कि मेरी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हुई। उसने जो कल्टीवेशन की फाउंडेशन रखी थी अब उसे पूरा यकीन था कि अगर वो आज रात कल्टीवेशन करता रहा तो वो उसके मिडल तक पहुँच ही जाएगा। फिर वो खुद से यही कहता है कि सन और मून से निकलने वाली एनर्जी को मैं सर ऑब्जर्व नहीं कर सकता जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एक जीनियस बंदा हो तो वो ये दोनों काम कर सकता है। वह बैठा ये कल्टीवेशन कर रहा था तभी वो कुछ पिल्स भी रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और फिर उन पिल्स को खा लेता है। उन पिल्स को खाने की वजह से अब उसके अंदर काफ़ी ताकत आ गई थी और उस एनर्जी को फील करने के बाद वो खुश भी हो गया था और कहता है कि अब आएगा मज़ा। और उसे इस बात में भी सबसे ज़्यादा खुशी थी क्योंकि अब वो मिडिल स्टेज पर भी पहुँच चुका था। फिर वो खुद से यही कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं और रिफाइंड पिल्स बना सकूं और इसकी मदद से और स्ट्रॉन्ग हो सकूं। वो वहाँ से अब जा रहा था तो तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो कॉल को अटेंड करता है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि हाउ की थी और इस बात पर वो काफ़ी शॉक्ड था। हाउ से कहता है कि मैं तुम्हें लंच पर इन्वाइट कर रहा हूँ, तुम ज़रूर आना। चैन खुद से ये कहता है कि मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, इससे चलो कुछ आइडिया भी ले लूँगा। और वो उसे कहता है कि ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा।
फिर वो उसके साथ लंच करने के लिए चला जाता है। तो इस पर हाउ उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम आए, और उसके साथ बॉडीगार्ड खड़ा था जिसकी चैन ने पिटाई की थी, वो भी उसे कहता है कि मुझे भी खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। उसकी ये हालत देखने के बाद चैन उसे कहता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, मैंने तो सिर्फ तुम्हें टच किया था और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, क्या तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए। तो इस पर हाउ मुस्कुराने लग जाता है और उसे कहता है कि हाँ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब मैं तुमसे फ्रैंकली बात करता हूँ। असल में मेरा एक राइवल था जो मुझे मारना चाहता था। वो ओवरसीज चला गया था लेकिन अब वापस आ गया है और मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। चैन उसे कहता है कि अच्छा, तो ये गैंग फाइट है। इस पर हाउ बताता है कि नहीं, पता नहीं उसने कहाँ से कुंग फू सीखा हुआ है। उसे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे मैं मरा हुआ चाहिए, इसलिए पुलिस को भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। चैन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि उसकी फाइटिंग स्किल्स कैसी हैं, क्या वो मुझसे बेहतर है। इस पर हाउ से बताता है कि हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं लेकिन तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। चैन को उससे कहता है कि ओह, लगता है कि बहुत ताकतवर होगा। तभी हाउ उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी उसके साथ मुलाकात एक साइट पर होगी, मैंने उसे वहाँ पर बुलाया है। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा। चैन उसे कहता है कि कितने दोगे, तो इस पर वो बताता है कि 1 मिलियन दूंगा। चैन खुद से कहता है कि अच्छा, वैसे भी मैं उससे देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, और इसके साथ वो उसके साथ डील कर लेता है। तभी वहाँ पर हाउ खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर गू, आप यहाँ पर आ गए। चैन ये सुनता है और कहता है कि लगता है कि उसने सिर्फ मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया बल्कि और लोगों को भी बुलाया हुआ है, वो सभी लोगों को ट्राई करना चाहता है। फिर हाउ आगे बढ़कर बताता है कि ये मास्टर गू हैं, वेइशेंग स्कूल के टीचर, मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाहता हूँ। तभी गू जब उसे देखता है कहता है कि ये तो एक बच्चा है और तुम इस बच्चे को हायर करना चाहते हो, क्या ये मारा नहीं जाएगा। चैन मास्टर गू को बताते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल है। लेकिन इस पर गू से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारा एनिमी कौन है, वो बहुत ताकतवर है, ये बच्चा उसके सामने गया ना तो वो इसे इजीली मार देगा। फिर मास्टर गू जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी चाय की प्याली को देखते हैं। गू फिर चाय की सिप लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या तुम लोगों ने कभी इनर स्ट्रेंथ वॉरियर के बारे में सुना है। इस पर हाउ का बॉडीगार्ड कहता है कि इनर स्ट्रेंथ वॉरियर, वो क्या बात है। वो उसे बताता है कि वो इनर स्ट्रेंथ हीरो ही था, अगर वो आम बंदा होता ना तो तुम्हारे हाथ को एक ही पंच से नहीं उखाड़ फेंकता, इस वजह से तुम उससे हार गए। वो बॉडीगार्ड मिस्टर गू को भी बताता है कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैंने सुना था कि 1000 बंदे में से कोई एक ही इनर स्ट्रेंथ वाला बन सकता है। तो इस पर गू भी उसे बताता है कि हाँ, और वो इतने तेज होते हैं कि तुम्हारी गन निकालने से पहले ही तुम्हें मार दें। चैन उसे कहता है कि अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। ये सुनते ही मिस्टर को हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो मेज पर हाथ मारते हैं जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन जाता है। ये देखते ही चैन कहता है कि अच्छा, तो ये इनर स्ट्रेंथ पावर है। उसका बॉडीगार्ड भी यही कहता है कि ओह, अगर यहाँ पर कोई इंसान होता तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती इस पंच की वजह से। चैन भी वहाँ पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये कितना बोरिंग है, इसका पंच तो किसी काम का नहीं, जब मैंने पंच सीखा था तो मेरा पंच देखने वाला था। अब मिस्टर गू की बातें सुनने के बाद हाउ ने कहता है कि मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। मैंने उस लड़के की कुछ सालों पहले पिटाई की थी लेकिन पता नहीं वो कहाँ से कुंग फू सीख कर यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए वापस आ गया। फिर वो आगे बढ़कर मिस्टर गू को एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपको थर्ड पर्सन से भी मिलवाने वाला हूँ। एडवांस पैसों को लेने के बाद गू काफ़ी खुश हो गया था, जबकि चैन भी किसी सोच में डूबा हुआ था। गू वहाँ से जाते हुए चैन को यही कहता है कि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम इनर स्ट्रेंथ पावर वाले बंदे के एक पंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, उसे लेकर परेशान था। तो इस पर चैन उसे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैंने आपको बचाने की कसम खाई है तो मैं आपको बचाऊंगा। मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम अब एरोगेंट बन रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंस भी, तुम्हें पता है ना तुम मारे जा सकते हो। तभी वहाँ पर एक और बंदा भी आ जाता है। उसे देखने के बाद चैन कहता है कि मिस्टर हाउ कोई फूल बंदा नहीं है, बल्कि वो अपने लिए बंदे हायर कर रहा है ताकि खुद को महफूज कर सके। फिर हाउ मिस्टर गू को कहता है कि आप आराम करें और अपनी एनर्जी को बिल्ड करें, फिर आपने फाइट भी तो करना है ना। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि लिन आ रहा है। तो ये सुनते ही गू कहता है कि मेरे तो वहाँ पर 12 बंदे थे और इसने तो आंख झपकने से पहले ही 12 बंदों का काम निपटा दिया। चैन के तो होश ही उड़ गए थे। हाउ पसीने में डूबा हुआ था और वो कहता है कि ओह, अब वो आ गया, मुझे नहीं लगा था कि वो आएगा। चैन खुद से यही कहता है कि फाइनली वो वक्त आ गया। इतने में लिन भी आ गया था और उसने तो बड़ा अच्छा सूट भी पहना हुआ था। वो हाउ को यही कहता है कि भाई, इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर आ गया था और वो हाउ को कहता है कि जो तुमने मुझे निशान दिया था ना वो अभी तक याद है।
मैंने पूरे 1 साल मार्शल आर्ट सीखी ताकि तुमसे बदला ले सकूं और वो दिन आज आ चुका है। हाउ उसे कहता है कि अगर तुमने इनर स्ट्रेंथ सीख भी लिया है ना तो तुम कैसे मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। तो इस पर लिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो तुम अपनी सारी स्ट्रगल को ज़ाया कर दो और मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। तभी गो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं एक स्कूल का ऑनर भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने मास्टर का नाम बताओ। लिन उसे कहता है कि अब इस बकवास को बंद करो, मेरे मास्टर अब्रॉड रहते हैं, चलो अब हम फाइट करते हैं। वो अब आगे बढ़कर उस पर अटैक करता है लेकिन उसका एक अटैक भी कामयाब नहीं हो पाता। लिन की इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उसके अटैक्स को आराम से डॉज कर पा रहा था। उनकी ये हरकतें देखने के बाद हाउ कहता है कि वाकई ये तो काफ़ी ताकतवर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल मास्टर गू को नहीं देखना पाऊंगा, मास्टर गू को ये फाइट जीतना ही होगी। अब गू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उसका ब्लड भी निकल रहा था। वो उसे यही कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हो। इस पर लिनर उसे बताता है कि मैं बाहर रहा, मैंने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की, तब जाकर मैंने ये सारी पावर्स हासिल की हैं। गो उसे कहता है कि तुम एक अच्छे मास्टर हो और मुझे फख्र है कि मैं तुमसे हारा। हाउ को अब ये बात पता चल चुकी थी कि गो वहाँ से जाने वाला है। तो इस पर वो लिन को कहता है कि मेरे भाई क्यों ना हमें शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। लिन उसे कहता है कि तो तुम्हें लगा कि सिर्फ मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। वो जैसे ही हाउ की तरफ बढ़ रहा तो तभी हाउ का बॉडीगार्ड आगे आ जाता है और उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। हाउ अब काफी डर चुका था और वो लिन को यही कहता है कि मेरी बाहर भी काफी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अगर तुम्हें वहाँ चाहिए तो मुझे बताओ। तो इस पर लिन उसे कहता है कि तुम अभी भी एरोगेंट हो। हाउ उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा ना तो वही फैमिली तुम्हें नहीं ढूंढेगी। तो इस पर वो कहता है कि हुई फैमिली, अगर वो इतनी ताकतवर होती ना तो मुझे बाहर मार देती, मैं तो वैसे भी बाहर जाने वाला हूँ। अगर वो वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली होती तो तुम्हें आज तक किंग बना चुकी होती। अब हाउ उसके कदमों में गिर गया था। उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो भी खुद से ये कहता है कि अगर एक रॉन्ग स्टेप अब ले लिया ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लिन उसकी ये हालत देखकर हंसने लग जाता है। तो तब भी चैन उसे कहता है अगर तुम मुझे पैसे दो ना तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ये देखकर लिन पूछता है कि वे कौन है। तो तब भी चैन कहता है कि हाउ अगर तुम मुझे पैसे दो ना तो मैं तुम्हें इसे यहाँ से बचा लूँगा। लिन उसे देखने के बाद कहता है कि तुम कौन हो, भला मुझसे से कैसे बात कर रहे हो। तो इस पर चैन उसे कहता है कि तुम अभी इनर स्ट्रेंथ के फाइनल लेवल पर हो, इसलिए तो तुम्हारे मास्टर को मुझसे फाइट करना चाहिए। ये सुनकर लिन को काफी गुस्सा आ गया था और कहता है कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो, मैं अभी तुम्हारे साल को कुचल दूंगा और फिर उसे पानी में फेंक दूंगा ताकि उसे फिश खा जाए। बॉडीगार्ड कहता है कि लगता है कि चैन बहुत एरोगेंट है, जबकि गू भी कहता है कि ये अब ज्यादा ही बोल रहा है। चैन उसे कहता है कि तुम मेरा नहीं मुकाबला कर सकते, तुम्हें पता है ना मेरे पास क्या है। और तभी फिर वो अपनी पावर शो करता है। वो अपनी पावर से सवार भी बना लेता है। उसके सवार को देखने के बाद लिन कहता है कि भला ये कैसे मास्टर हो सकता है और इसका यहाँ पर क्या काम है। लिन को समझ में आ गया था कि ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरे जैसे 10 लोग भी यहाँ पर आ जाए ना तो ये उन्हें इजीली मार देगा। लिन अब यही कहता है कि मैं जाकर इसके बारे में अपने मास्टर को बताऊंगा। तो तभी चैन उसे कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी बात खत्म भी नहीं हुई। लिन उसकी तरफ देखता है तो चैन तभी सांस लेता है और फिर आग उगलने लग जाता है और फिर उस आग की वजह से लिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन मारा गया था। वो ये देखने के बाद कहता है कि ये तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ हवा का इस्तेमाल करके एक बंदे को मार दिया। जब हाउ को ये पता चलता है तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि ये जीत गया। इसके बाद हाउ उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज एक मारूंगा, तुम्हें लेके भी जाऊंगा। तो तभी जैन उसे कहता है कि इसे मत मारना वरना ये जाग जाएगा। और ये बात हाउ के लिए शॉकिंग थी और उसे कहता है कि तुम अच्छे हो कि तुमने इसे बिल्कुल नहीं मारा। फिर चैन उसे ये भी बताता है कि असल में वो एक इनर स्ट्रेंथ का वॉरियर है, मेरी सिर्फ ब्रेथ उसे बेहोश कर सकती है, मार नहीं सकती। फिर चैन आगे बढ़कर उसकी हाई को तोड़ देता है और उसे कहता है कि अब तुम इसे जहाँ इस्तेमाल करना चाहो कर लो। इस पर हाउ उसे कहता है कि तुम तो वाकई बहुत ग्रेट हो, तुमने उसकी इनर स्ट्रेंथ यूज करने की एबिलिटी को ही खत्म कर दिया। चैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करना, ये कभी भी इनर स्ट्रेंथ को गैदर नहीं कर पाएगा। जब ये गू देखता है तो कहता है कि वाकई ये एक मास्टर है। तभी चैन उसे कहता है कि मुझे 10 मिलियन दे दो। तो इस पर हाउ कहता है कि 10 मिलियन का मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। और खुद से यही कहता है कि मेरी जिंदगी के बदले में ये तो वाकई कुछ नहीं है। चैन वहाँ से जाने लगता है। पर लिन उसे कहता है कि शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, अगर तुम मुझे मार देते ना तो मेरे मास्टर मेरा बदला जरूर लेता। तो इस पर चैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे मास्टर को देखना चाहता हूँ, आखिर मेरी भी फाइट किसी अच्छे बंदे से होनी चाहिए। उम्मीद है कि वो फाइट के सिलसिले में मुझे नाराज नहीं करेगा। ये सुनते बॉडीगार्ड कहता है ये हुई ना बात। जब वो वहाँ से जा रहा था तो तभी उसे अच्छा फील नहीं होता और वो खुशी से खुद से यही कहता है कि मैंने हाउ को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बहुत पावर का इस्तेमाल कर दिया है। अब वो बैठकर कल्टीवेशन करने वाला था ताकि वो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सके। तो तभी उसे हुई की कॉल आ जाती है।
वो पूछता है कि क्या बात है, तो उस पर सीकिंग उसे बताती है कि असल में हम एक ऑक्शन पार्टी रखने वाले हैं। अगर तुम वहाँ पर आओगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएंगे और इससे तुम्हें ही फायदा होगा। सीकिंग उसे ये भी बताते हैं कि वहाँ पर मेरा मिस्टीरियस मैजिक इक्विपमेंट भी होगा। ये सुनते चैन कहता है कि ओह अच्छा, और खुद से ये कहता है कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही बात है तो ये कितनी अच्छी बात होगी, इससे तुम अपने लक को भी कंट्रोल कर सकते हो। चैन अब आना चाहता था और वो तो ये कहती है कि अगर तुम आना चाहो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूँगी। चैन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर खुद से यही कहता है कि अगर ये मुझे पिक करने आएगी तो सारे लोग फिर मुझ पर ही फोकस करने लग जाएंगे, और वो नहीं चाहता था कि लोग उस पर फोकस करें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बैठ अपना काम कर रहा था, तभी रहन रहन उसके पास आती है और कहती है कि क्यों ना हम ऑक्शन पर चलें। मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं जिन्हें ऑक्शन किया जाएगा। उन दोनों की बातें सुनने के बाद चैन उनको कहता है कि ऑक्शन, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।